नमस्कार। आप सुन रहे हैं अंधेरे की सरगोशियाँ, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां रोशनी खत्म होती है और डर शुरू होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भूत की जो सिर्फ डराता नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को निगल जाता है। इसका नाम है पिशाच। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारतीय मान्यताओं में पिशाच एक अत्यंत भयावह आत्मा मानी जाती है। ये आत्मा न तो शांति चाहती है न मोक्ष, बल्कि यह जीते जागते इंसानों की ऊर्जा, मन और शरीर को अपना शिकार बनाती है। पिशाच अक्सर श्मशान भूमि, सुनसान गांव या फिर उस जगह दिखाई देता है जहां किसी की अप्राकृतिक मौत हुई हो। इनकी आंखें खोखली होती हैं, चेहरा सड़ा गला और शरीर काले धुएं से ढका। पर सबसे खतरनाक बात, ये इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है बिना किसी चेतावनी के। ये घटना है बिहार के बेगूसराय जिले की। साल था 2018। रवि, एक यंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, दिल्ली से गांव की लोक कथाएं रिकॉर्ड करने आया था। गांव वालों ने रवि को साफ मना किया, श्मशान के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां पिशाच है। पर रवि को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। उसने मना करने के बावजूद उसी रात पीपल के पेड़ के नीचे टेंट लगा दिया और कैमरा ऑन कर दिया। बारिश की आवाज, दूर से गरजती बिजली, धीमा मंत्रोच्चार। रात के करीब 1 बजे कैमरे में एक परछाई दिखाई दी। रवि ने देखा, कोई महिला पीछे से पेड़ के पास से गुजरी। पर जब उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। रात में जब रवि सोया तो उसके सपनों में वो औरत आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, मुंह सिलाई से बंद, आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे पीछे की ओर चलते हुए बोली, तूने मरे हुए को शूट किया है, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। सुबह होते ही गांव वाले रवि को टेंट के बाहर बैठे पाए, पर अब वो रवि नहीं था। वो हंस रहा था, एक डरावनी बेजान हंसी। उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी, गहरी, गूंजती हुई, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। उसने खाना छोड़ दिया, खुद को नाखूनों से नोचने लगा और दिन रात एक ही नाम बड़बड़ाने लगा, निर्मला, निर्मला। जब गांव के पुजारी ने उसका चेहरा देखा तो बस इतना कहा, ये इंसान अब नहीं है, ये अब पिशाच के कब्जे में है। अगर आप अब तक इस कहानी को सुन रहे हैं तो आप वाकई बहादुर हैं। तो एक और बहादुरी दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और भी डरावना है। रवि को उसके माता पिता दिल्ली ले आए। डॉक्टर बोले ये सिजोफ्रेनिया है, पर घर वाले जानते थे ये कुछ और है। कमरे में सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आने लगी। दीवारों पर खून से लिखा मिला, निर्मला वापस आ रही है। एक रात रवि अचानक गायब हो गया। कमरे की खिड़की अंदर से टूटी हुई थी। कमरे में केवल उसका कैमरा पड़ा था, खून से सना हुआ। कैमरे की रिकॉर्डिंग में रवि अकेला बैठा था, कैमरे की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर एक और आवाज़ आई, अब तू मानता है ना, भूत होते हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब बुलाया गया गांव का तांत्रिक पंडित। पंडित जी आए, हाथ में त्रिशूल, रुद्राक्ष और अग्निकुंड। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, रवि चीखने लगा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। पंडित चिल्लाए, निर्मला, तुझे तेरे ही श्राप से बांधता हूं। फिर हुआ कुछ ऐसा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। एक काली धुंध निकली रवि के शरीर से और उस पवित्र कलश में बंद हो गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश लेकिन जिंदा। निर्मला को उस पेड़ के नीचे के कलश में बंद कर दिया गया। वो अब वहीं कैद है, लेकिन अगर कोई उसे फिर से छेड़े तो ना जाने क्या हो। रवि अब शहर लौट चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो डर बैठा है। और हाँ, उसका आखिरी वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़ा है, जिसमें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ है, अब तू मानता है ना, भूत होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और डर महसूस हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें निर्मला फिर से, ताकि हम लेकर आएं अगली खौफनाक कहानी। तब तक रोशनी में रहिए, क्योंकि अंधेरे में कौन क्या है पता नहीं चलता। अगर कहानी ने आपको भी सिहरने पर मजबूर कर दिया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों से शेयर कीजिए जो कहते हैं
भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।